जेन जी एक ऐसा प्रजाति जो शो ऑफ में बिलीव करता है, चाहे पॉकेट खाली हो या भरा। इनकी शॉपिंग कभी रुकती नहीं। इंस्टाग्राम पे स्टारबक्स की स्टोरियाँ तो जाती रहती है, चाहे कॉन्सर्ट में जा पाए या ना जा पाए, पर उसकी स्टोरी जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि शो ऑफ का जमाना है। तो आज हम इसी की जेन जी प्रजाति की बात करने वाला है, जिसमें मैं भी आता हूँ कि किस तरह ये शो ऑफ करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राम और आज मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरह इनके पास पैसे की कमी तो है और साथ में ही खर्च करने का बुखार भी है। अगर एक एग्जांपल की बात करो तो इनकी सैलरी रहती है 30,000, बट इनकी मंथली एक्सपेंस देखोगे तो 50,000 रहेगी। इनके पास आईफोन रहता है बट EMI पे। इनको स्नीकर चाहिए, चाहे वो फर्स्ट कॉपी ही क्यों ना हो। बट जो ये जाते हैं कैफे में डेट पे, बट इनकी EMI हमेशा एक्टिव आते रहती है। आप में से भी एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जो ऐसी हरकतें करता है, पैसा रहे या ना रहे, बट शो ऑफ नहीं रुकना चाहिए। उस दोस्त को ये वीडियो जरूरी सेंड करना, क्योंकि पता तो चले कि वो क्या कर रहा है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अगर आईफोन की ही बात करें, जो जेन जी का एक सबसे बड़ा कमजोरी है कि अगर ये आईफोन ना रहा तो इनको ऐसा फील होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, इसके बगैर तो हम जी ही नहीं सकते। चाहे उस आईफोन का यूज हो या ना हो, बट इनके पास होनी चाहिए। और इसी कारण इंडिया की स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ कि 70% आईफोन EMI पे रहते हैं। तो सोच रहे हो कि कितनी बुरी हाल है EMI की, चाहे वो पे कर पाए या ना कर पाए, बट आईफोन जरूर रहता है इनके। जेन जी को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है इनके फॉलोवर से और स्टोरी पे आए हुए लाइक से। क्यों? क्योंकि इन्हों एक तरह का अटेंशन मिलता है, जो जेन जी भूखे हैं अटेंशन के। ऐसी अटेंशन के कारण ये ऐसी हरकतें करते हैं जो आप बिलीव नहीं करोगे। अगर एक चीज बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये हरकतें यहाँ तक भी कर सकते हैं कि कोई भी जब इंडिया में कॉन्सर्ट हो, चाहे दिल्ली दोसांझ का हो या बाहर का कोई फॉरेनर आके कॉन्सर्ट करे, बाहर का सिंगर या रैपर आके कॉन्सर्ट करे, तो उनकी टिकट तो आपको भी पता है 10,000, 15,000, 20,000 के रहते हैं। ये जेन जी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो वहाँ पे जा पाते हैं वो उन कॉन्सर्ट के वीडियो और स्नैप्स बेचते हैं और ये जेन जी खरीदते हैं कि स्टोरी लगा सके, एक तरह का लोगों से अटेंशन मिलेगा इनको। तो समझ लो कितनी पागलपंती है कि एक कॉन्सेप्ट का ये स्टोरी और वीडियो खरीद रहे हैं ताकि ये अपने स्टोरी पे पुल आउट कर सकें। सेम चीज ये स्टारबक्स के साथ भी करते हैं कि अगर स्टारबक्स में खुद नहीं जा रहे हैं तो इनके फ्रेंड सर्कल में कोई जा रहा है तो उनको बोलेंगे कि उनके स्टोरी में मुझे भी टैग कर दो, ताकि सबको ये लगे कि मैं भी वहाँ पे गया हूँ। इस तरह को फॉलोवर और स्टोरी पे दिखाने के लिए भूखे हैं, शो ऑफ के भूखे हैं। ये सब चीजें जेन जी को सिर्फ एक ही चीज की ओर लेके जा रही है, बदतमीज ईगो और सिर्फ एक भ्रम में जीना, एक इमेजिनेशन में जीने की आदत दिला रही है जेन जी को। जहाँ पे वो नहीं भी है वहाँ पे भी लगता है कि वहाँ पे कैसे पहुँच जाओ, चाहे उनको कोई जरूरत हो या ना हो, कॉन्सर्ट में वो गाना पसंद हो या ना हो, या वो सिंगर पसंद हो या ना हो, बट उनको जाना है क्योंकि स्टोरी में लगाना है। 90s में ये चीज़ें सिंपल थी, क्योंकि ना वहाँ पे सोशल मीडिया था, ना शो ऑफ का प्रेशर था, ना वहाँ पे स्टोरी पुट करनी रहती थी। तो वहाँ पे लोकल ब्रांड या फिर जो भी जरूरत का सामान रहता था उस समय वही लोग खरीदते थे। उनको किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। बट अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब आ गया है, तो लोगों को शो ऑफ की लत लग चुकी है कि अगर यहाँ पे स्टैंड आउट करना है तो ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी, नकली चीज़ें दिखानी ही पड़ेगी, चाहे वो चीज़ें रिलेट करे या ना करे, ट्रेंड के साथ इनको जाना ही पड़ता है। इन्हीं चक्रों में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो नंबर है 50% से बढ़ चुका है। और इसका कारण ये हो जा रहा है कि लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए। देखा जाए तो ये खुद के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते। तो उनको अगर पसंद है, जैसे मुझे बताओ तो मुझे कचौड़ी समोसा पसंद है, तो मैं स्टारबक्स में जाके कॉफी का नहीं लगाऊंगा या फिर डोमिनोज में जाके बर्गर का फोटो क्लिक करके स्टोरी नहीं पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो समोसा और चटनी पसंद है। बट अगर इस सोसाइटी में रहना है तो समोसे और कचौड़ी की स्टोरियाँ नहीं लगती है बर्गर और पिज्ज़ा की, जो करना पड़ता है लोगों को। क्योंकि अगर मैं समोसे की स्टोरी लगाऊंगा तो मैं कूल नहीं लगूंगा, वहीं पे मैं पिज्ज़ा की स्टोरी लगा दूं तो मैं कूल लगूंगा। भले मुझे पिज्ज़ा पसंद ना हो, बट अगर लगाऊंगा तो कूल लगूंगा, लोग मुझे एक तरह से वैलिडेशन देंगे। अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो कुछ रूल्स है। जैसे अगर कोई चीज़ खरीदने का दिल कर रहा है कि मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं, तो महीने भर रुक जाओ और फिर देखो क्या उसे नहीं खरीदने से कुछ नुकसान हो रहा है क्या तुम्हारे लाइफ में, या फिर उतना इंपॉर्टेंट एक महीने बाद भी नहीं लगता है तो मत खरीदो। अगर पहले दिन जितना इंपॉर्टेंट लग रहा था कि उस चीज़ को खरीदूं, अगर तीसरे दिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट वो चीज़ लगता है तो ही उस चीज़ को खरीदो। ये पहला रूल है जो सबसे सही है। सेकेंड कि UPI यूज ही मत करो। हाँ, UPI यूज मत करो, ज़्यादा ट्राई करो कि तुम कैश खर्च करो, क्योंकि जब भी हम कैश खर्च करते हैं तो हमें एक फील होता है कि पैसे जा रहे हैं, बट वही फीलिंग UPI से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है और हमारा पैसा चला जाता है। तो वहाँ पे वो फीलिंग हम नहीं ले पाते जो एक कैश
देते समय फीलिंग आती है। हाँ, तो अगर आप भी एक जेनजी हो तो आपकी प्रॉब्लम स्कैम्स नहीं है, जो हमारे पहले के लोग थे जो स्कैम्स में पैसा डुबा देते थे, बट अभी फ्लेक्स का एडिक्शन, इन लोग इतना ज़्यादा फ्लेक्स कर रहे हैं, लोगों को ये चीज़ें एडिक्ट हो गई। इसके लिए ब्रांड में इन्वेस्ट मत करो, ब्रेन में इन्वेस्ट करो, शो ऑफ में मत दियो, रियल लाइफ में दियो, तो ही आपका कुछ होगा। अदरवाइज ये शो ऑफ एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म नहीं होगा, आप कंगाल हो जाओगे, बट ये शो ऑफ आप कर नहीं पाओगे जिस लेवल पे चल रहा है। तो इससे जितना चाहे दूर रहो। हो सकता है इससे तुम सोसाइटी में थोड़े कम कूल लगो, बट खुश रहोगे, बात मानो।